everyone and welcome back to my channel Spiritual Thoughts by Megha. Hope you all doing well. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि मुझे बहुत ज़रूरी लगा आप लोगों के साथ शेयर करना, और मेरी एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है तो मैंने सोचा इस पर एक मैं वीडियो बना देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो कभी भी पुरानी या नई नहीं होती है। एक्चुअली द थिंग इज, आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, चाहे आपको वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या आपके फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जी के असर में हैं, या मे बी आपकी फैमिली किसी ऐसी प्रॉब्लम में है और आपको पता चल रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जी के असर में आ चुके हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला है अभी तक। आपने कोई चीज़ ट्राई भी की है, अगर अपने ऊपर से नेगेटिव एनर्जी का जो असर है उसको हटाने के लिए, तो वो वर्क नहीं किया है या आपने ठीक तरह से ट्राई नहीं किया है। तो उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं या फिर बहुत शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते हैं। उस चक्कर में हमारा बहुत सारा मनी वेस्ट हो जाता है, पैसे भी वेस्ट, और जिस प्रॉब्लम में आप हैं वो भी सॉल्व नहीं हुई, तो इस चक्कर में आपका प्रॉब्लम जो है डबल हो जाता है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप परेशानी में होते हैं तो आप और सब कुछ ना सोच के सिर्फ ये सोचते हैं क्या शॉर्टकट हो सकता है जिससे हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ। तो इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कहीं आपको खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठे ही उन्हें ट्राई करेंगे और एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। उससे पहले हम जानेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये सब हो रहा है, या क्या ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फील करते रहते हैं उस चीज़ को, बट हमें पता नहीं चलता कि क्यों और किस वजह से हो रहा है। जैसे कभी कभी एक्स्ट्रा ही घर में सब फैमिली मेम्बर्स बीमार पड़ते रहते हैं और उसका कोई रीज़न नहीं समझ आता क्या है क्या नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जा रही है, कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि जिनका इतना रीज़न कोई समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ कुछ लग रहा है कि एक ना एक प्रॉब्लम आपके घर में खड़ी रहती है। या फिर कभी कभी आप देखेंगे कि आपके कॉन्टीन्यूसली हेडेक बना हुआ है, या कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन टाइप बना हुआ है, या अननेसेसरी आपको रोना आ ही जा रहा है। घर में पैसे की प्रॉब्लम चलती रहती है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, और कॉन्टीन्यूसली एक के बाद एक प्रॉब्लम लगी रहती है, छोटी बड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ आती रहती है। आप रात में सोते हैं तो आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिनसे आपको डर लगता है और आपकी नींद पूरी सही से नहीं हो पाती है। आप पूरा दिन भर टायर्ड फील करते हैं और अपना कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। कहीं भी जगह आपका मन नहीं लगता, किसी से बात करने में आपका ठीक से मन नहीं लगता, कहीं आने जाने में आपका दिल नहीं लगता, आप अननेसेसरी अपसेट हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है या आपको दुख हो रहा है अंदर से, और आप फ्रस्ट्रेटेड सा फील कर रहे हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम चल क्या रही है। जब ऐसी सब चीज़ें हो रही हों आपके घर और अननेसेसरी विदाउट एनी रीज़न, बस आप पीस की स्टेट में नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि उस टाइम कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव एनर्जी के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है। समझ पा रहे हैं कि ये सब जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में आपके साथ, ये नॉर्मल नहीं है, तो बिना देरी के कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई कीजिए। आई एम श्योर कि ये वाली टिप्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपका मनी वेस्ट नहीं हो रहा है, आप घर बैठे इन्हें इजीली कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई बुराई भी नहीं है इनको ट्राई करने में। तो आप एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, कुछ टाइम दीजिए, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, तो सबसे पहले आप इन्हें माइंड में रख लें, इन्हें अपनी आदत बनाना है। इन्हें 1 या 2 दिन करके आप नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा कुछ स्पेशल कुछ है भी नहीं, तो आप इन्हें अपनी एक बार आदत बना लें, आपको उन चीज़ों की आदत हो जाएगी, तो आप एक तो नेगेटिव एनर्जी से भी बचे रहेंगे और आपको इतना कोई बर्डन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो रोज़ अपने घर में ध्यान रखिए कि कपूर का धुआं ज़रूर करिए, क्योंकि कपूर इज़ द बेस्ट थिंग कि आपके घर में से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हमेशा कपूर जला कर रखिए। आजकल एक ऑनलाइन चीज़ भी मिलती है, उसमें आप कपूर रख दीजिए और वो पूरा दिन उसमें से कपूर का थोड़ा थोड़ा धुआं जो है निकलता रहता है, तो वो आपके घर को जो है शुद्ध रखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए आपके बेडरूम में जिधर आप सोते हैं और आपके किचन, आप वैसे तो आपको पूरा घर में ही आपको करना है, बट स्पेशली जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर भी ज़रूर रखें।
एंड सेकेंड थिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, लोबान का धुआं भी आप करके रख सकते हैं कि इवनिंग में या मॉर्निंग में, जिस टाइम भी, स्पेशली इवनिंग में बहुत अच्छा रहता है अगर आप लोबान का धुआं करते हैं। तो लोबान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिक्स होती हैं जिनको आप रोज़ अगर जलाएंगे और उसका धुआं आप घर में करते हैं तो वो आपके घर को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखता है। तीसरी चीज़, आपसे जितना भी बनता है पूरे दिन में, आपके पास जितना भी टाइम होता है, कोशिश कीजिए आप काफ़ी सारा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करें। जैसे कि सुबह सुबह पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद थोड़ी देर सनलाइट में बैठे, जैसे कि 15 मिनट 10 मिनट जो भी आपको मिलता है टाइम, उसके हिसाब से आप सनलाइट में थोड़ी देर बैठे। उससे क्या होगा, आजकल बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है विटामिन डी की, तो विटामिन डी भी आपको मिलेगा और उसके साथ साथ जो सूरज की जो ऊर्जा है वो भी आपको मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है, हालांकि मैंने वो कभी नहीं किया, बट बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि वो सूरज से आई कांटेक्ट करते हैं। मैंने वो ट्राई नहीं किया, बट हाँ सूरज से कांटेक्ट करते हैं वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारी उससे सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है। सनलाइट के साथ साथ जो मॉर्निंग में जो बर्ड्स की जो चहचहाने की जो आवाज़ आती है ना, तो वो इतनी हीलिंग दे देती है कि वो एक बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, पर जब वो आप सुनकर और आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत ही प्यारी शुरुआत होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को अपनी हैबिट बना लीजिए। बर्ड्स को थोड़ा सा कुछ खाना डाले आइए, दाने डाले आइए, और सूरज को जल चढ़ाइए, और उसके अलावा पौधों को भी पानी डालिए। तो उससे क्या होगा कि ये सब जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, ये आपकी अगर एक बार हैबिट बन गई तो ये डेली के लिए आप ये समझ लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी खुद की हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट थिंग, आपको डेली कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कुछ प्राणायाम, 5 सेट ऑफ प्राणायाम कर लीजिए। और भी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता तो आप लॉन्ग ब्रीदिंग कर लीजिए डेली। आप खुले में कहीं पे बैठिए और लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल एक्सहेल करिए प्रॉपर। और जब सांस अंदर की तरफ ले रहे हों तो ऐसा फील कीजिए कि मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, मेरा मन जो है खुशी से भर रहा है, और मैं जो है बहुत सारा प्यार महसूस कर रही हूँ। तो ऐसी सब चीज़ों के साथ आप इनहेल कीजिए, डीप इनहेल अपने अंदर सांस लीजिए, और फिर जब एक्सहेल करेंगे, जब आप सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, तो आप ऐसा फील कीजिए कि जैसे आपके अंदर की जितनी भी गंदगी है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी नेगेटिव एनर्जी है आपकी बॉडी से, वो सारी बाहर की तरफ आ रही है। ये आप करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। ऐसा करने से जो आपकी डेली लाइफ में आपको इतने सारे स्ट्रेस मिलते हैं, तरह तरह की टेंशन्स मिलती हैं, आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, आप उससे रिलैक्स फील कर पाएँ। दिन में एक टाइम ऐसा हो जो आप खुद को दे सकें। बहुत ही ज़रूरी है इस भागदौड़ वाली लाइफ से खुद को थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को हैप्पी फील कराइए। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट एंड अगेन वेरी यूजफुल टिप ऑफ द डे। तो कभी आपने फील किया है कि जैसे आप रात को सोते हैं और आपको ऐसे कुछ ड्रीम्स आते हैं जिनकी वजह से आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, आपकी बार बार आंख खुलती है और आपको स्लीप पैरालिसिस जैसा होता है, और आप सुबह फ्रेश फील नहीं करते हैं, और वो ड्रीम्स एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई हफ्तों, कई महीनों बार बार रिपीट आते रहते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक इशारा है कि आप नेगेटिव एनर्जी के असर में हैं और आपको कुछ ना कुछ उस चीज़ को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग बात करूंगी, आप किसी भी रिलीजन से हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रेयर्स हैं जो आपके लिए बहुत पावरफुल, आप उनको मानते हैं, आपका जिसमें विश्वास है, तो आप उस रिलीजन की जो भी आपको लगता है पावरफुल प्रेयर्स हैं, आप उनको लीजिए, और अपने जब आप सोने के लिए जाते हैं, आप अपने बेड पर आप वो प्रेयर्स करिए, और दिन में उठ के भी उनको एक बार रिपीट करिए। तो ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी कि आप जो भी आपको लग रहा हो कि कुछ नेगेटिव एनर्जी का मुझ पर असर है, आप उससे जल्दी ही छुटकारा पा लेंगे। अब हम बात करेंगे हिंदू रिलीजन की, तो हम उसमें वैसे तो सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग करते भी होंगे, बट कभी कभी हम बिजी शेड्यूल की वजह से हम उसको भूल जाते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। पर सबसे ज़रूरी क्या है, आप जब कोई भी मंत्र करते हैं या कोई भी प्रेयर करते हैं, तो आप फेथ रखिए, उसमें फेथ रख के फिर उस मंत्र को या उस प्रेयर को करिए, और उसमें ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पता नहीं इस चीज़ से होगा कि नहीं होगा मुझे हेल्प, या इस चीज़ से मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी या नहीं होगी। कुछ भी चीज़ करिए वो फेथ रख के करिए। पर अगर कुछ थोड़ा सा ही करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उसमें क्या बुराई है। तो आप इसलिए डेली कोशिश करें
कि हनुमान अष्टक या हनुमान चालीसा कुछ भी करके सोएं, थोड़ा सा चैंट कर लें। एक बार आपको लर्न हो जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हनुमान चालीसा करें या फिर गायत्री मंत्र करें 7 बार 11 बार, जितनी भी बार आपको ठीक लगता है आप करें। और दुर्गा कवच भी आप कर सकते हैं, और माँ काली का कोई मंत्र है आप वो कर सकते हैं। महामृत्युंजय जप है आप वो भी कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे मंत्र हैं जो आपको पता है, आप जिन भी कोई चैंटिंग कर सकते हैं किन्हीं देवी देवता की, तो आप वो भी करिए। नेक्स्ट, आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, किसी पर्सन के, बाहर आपका कोई फैमिली मेम्बर है या कोई आपके रिलेटिव्स हैं या कोई आपके और भी कोई सर्कल में आपके कोई भी लोग हैं, तो आप ये देखिए जिनका भी आपको पता है कि आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस रखते हैं, आपको पता है कि जब आप उनके कांटेक्ट में आते हैं तो आपको एक नेगेटिविटी फील होती है, आप उनके कांटेक्ट में आके अच्छा नहीं फील करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपने यहाँ पर सिर पर उनके हाथ का टच मत करवाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, और उसके बाद अगर वो ऐसा कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें नेगेटिविटी फील होती है, पर वो समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअली हमारा क्राउन चक्रा होता है, और जब कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन जो कि आपके लिए बैड इंटेंशंस रख रहा है और वो आपके सिर के ऊपर हाथ रखता है, तो आपका जो यहाँ पे क्राउन चक्रा होता है, जो सहस्रार चक्र होता है, उसके थ्रू जो नेगेटिव एनर्जी पास होती है ना आपकी बॉडी में, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपको। बट वहम नहीं डालना है, बट थोड़ा सा खुद को अलर्ट रखेंगे तो आप नेगेटिविटी से बच पाएंगे। इन सब के अलावा आपको ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि जब आपको पता चल जाता है कि आप नेगेटिव एनर्जी के असर में हैं, तो आपको डरना नहीं है या खुद में सैड नहीं रहना है कि हम पे नेगेटिव एनर्जी का असर है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ये होने वाला है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा सब करके आप गलत मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बस आपको ये इंटेंशंस रखनी है कि मैं यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हूँ, मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता और कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है मुझ पर कोई बुरा असर नहीं डाल सकती, और मैं यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हूँ, मैं एकदम सेफ हूँ, हैप्पी हूँ, और मेरे चारों तरफ तो पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। रोज़ खुद को अगर हो सके तो बोल के कर लें, कभी भी ऐसे खुद को मिरर में देखें और कुछ ऐसी अपनी अफर्मेशंस दें। देखिए, कोई भी टिप है, कोई भी रेमेडी है, वो आपको तभी हेल्प करेगी जब आपकी इंटेंशंस जो है ना एकदम पॉजिटिव होंगी कि मैं जो ये कर रही हूँ वो मुझे हेल्प करेगा और मुझे नेगेटिविटी कुछ नुकसान पहुँचा नहीं सकती, मैं यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हूँ। तो हमें ऐसे ही एफर्मेशंस खुद को देते रहना है बार बार। जब भी आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में आते हैं और आपको लगता है किसी आप नेगेटिव पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आप खुद को ऐसी एफर्मेशंस दे दिए कि नहीं, मुझे तो डिवाइन ने अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, मैं बहुत लकी हूँ खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, और मैं प्यार से भरी हूँ और मेरी चारों तरफ तो प्यार ही प्यार है, मेरी तरफ सारी तरफ पॉजिटिविटी ही है। तो ऐसी अफर्मेशंस भी आप खुद को दें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिलेगी अपना मूड चेंज करने में, और इससे आप जल्दी से जल्दी खुद को नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ईजी है और मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो हमें क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कभी आप ऐसी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हैं और आपको लग रहा है कि आप अपना मूड को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और सारी तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, तो आपको क्या करना है, एक जगह शांति से बैठ जाइए और 11 बार 21 बार जितने आपसे हो सके लंबा लंबा सांस लेके और प्रॉपर इनहेल एक्सहेल करके आप ओम चैंट करें। तो आप ओम मंत्र जितनी बार बोलेंगे धीरे धीरे देखेंगे कि आपको खुद ही पॉजिटिविटी फील होगी और आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका एंगर है, आपका स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे आपके मन से निकलता जा रहा है। ओम जो है इसका प्रॉपर जब आप चैंट करेंगे प्रॉपर इनहेल एक्सहेल के साथ, तो ये आपको फिजिकल और मेंटल दोनों बेनिफिट्स देगा। तो ये कहने के लिए एक ओम वर्ड है, बट हाँ इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, तो ये मैं कभी किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये भी समझना है कि अगर आपको पता है एक बार कि आप नेगेटिव एनर्जी के असर में हैं और आपके साथ रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है और आप अपने आप को एक पेशेंट ना समझें, आप अपने आप को विक्टिम ना समझें, आप जितना उस नेगेटिव एनर्जी के डर में खिंचते जाएंगे ना, उतना आपकी लाइफ हेल बनती जाएगी। तो इसलिए खुद को ऐसे सोचिए कि मैं हूँ, मैं इतनी पावरफुल हूँ
कि मैं डिवाइन के भरोसे खुद को जो है ना इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकती हूँ और मैं हैप्पी लाइफ जीऊँगी। और इसी तरह से अगर आपके फेस पे खुद स्माइल रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएगा। और जो स्माइल है कहते हैं इन्फेक्शियस है, तो स्माइल जो है आपकी वो दूसरों तक भी पहुंचेगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी ले आएगी। इसलिए डर के नहीं जीना, बट अपने जो नेगेटिव एनर्जी है उसका ट्रीटमेंट भी करना है और चेहरे पर स्माइल रखते रखते सब काम करना है। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जी से बचाने में आपकी मदद कर सकती हैं और आपकी लाइफ को एकदम हैप्पी कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर से मिलूंगी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए। गुड बाय।